दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज़। मैं हूं दीपक दुबे। इस समय यूं कहें कि अफवाहों का बाजार गर्म है या कितनी सच्चाई है, एक र्यूमर है या सच्चाई है कि बच्चों को उठाने वाला गिरोह सक्रिय है। अभी-अभी थोड़ी देर पहले हमारे कप्तान साहब ने एक बाइट जारी की है। हम उस बाइट को भी आपको सुनाएँगे, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी ऐसी कोई भी चीज़ बस्ती ज़िले के अंदर नहीं है और ये जो भी बातें की जा रही हैं वो एक र्यूमर है, अफ़वाह है। लेकिन हम इस समय खड़े हुए हैं लालगंज थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कोप में। कोप इस गांव में खड़े हैं। हमें खबर मिली कि कल कुछ लोगों ने एक बच्चे को अपहृत करने का, उसका अपहरण करने का प्रयास किया। अब वो बच्चा चोर थे या उनका कोई और लक्ष्य उद्देश्य था, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन ज्यों हमें जानकारी हुई, हम कोप में पहुँचे और इस पीड़ित परिवार के पास पहुँचे और हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर माजरा क्या है। तो अभी सबसे पहले हम बच्चे के पिताजी हैं, उनसे जानेंगे कि कल क्या हुआ था। सर आपका नाम? पकड़िए, आप बोलिए पकड़िए। तुलसीराम। तुलसीराम जी, कल क्या हुआ था? सर कल हम यहाँ पे नहीं थे, जो है किसी काम से मार्केट गए थे जी। बच्चा सिर्फ अकेले घर पे था। हम्म। तो ये बता रहा था कि कल हम दुकान पे थे और दो लोग अच्छा, दुकान पे आपकी आए। दुकान चाय की है वहाँ चाय पे की रोड पे? चाय की जी। रोड ये पे कितने था। बजे की घटना है लगभग? 11 सवा 11 बजे की घटना है सर। हाँ। जो है 11 सवा 11 बजे के बीच में दो लोग दुकान पे आए। हाँ। बच्चा बता रहा था। हाँ। तो बच्चे से बोले कि हमको बेटा एक चाय बना के दो। तो बच्चा उनको चाय बना के दिया जो है। उसके बाद में चाय वो पी के 10 रुपया इसको दिए। तो बच्चा जो है काउंटर पे गया, जो है 5 रुपये निकाल के जो है उनको देने घूमा। तो सामने जो है हमारा जो है मीठा रखने वाला जो है बॉक्स है जी। तो थोड़ा बड़ा है, बच्चा छोटा है। तो बच्चा बाहर से दिखा नहीं, लेकिन वो लोग जो है पता नहीं उसका लेके क्या चीज़ का जो है बच्चे के पीछे खड़े। जैसे बच्चा घूमा जो है बच्चे को एक मत्थे पे पकड़ा और दूसरा जो है रुमाल से जो है उसके नाक या मुंह पे जो है हाथ लगाया। लेकिन बच्चा टैलेंट था, बच्चा झटक के जो है बाहर निकला। बोला सामने जो बुजुर्ग रहते हैं, बोला जो है कि अभी अब अगर हमको मारोगे तो बाबा को अपने बुलाएंगे। अब पता नहीं उनको देख के कि कोई राहगीर आया, उनको देख के वो लोग जो है वहाँ से निकल गए। क्योंकि उस समय हम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जो बच्चा बताया जो है हमको जो है होश आने के बाद में वही चीज़ हम जो है पर्सनल बता रहे हैं। जो जब उसके बाद क्या हुआ? ये बालक बेहोश हुआ? क्या बेहोश हुआ? उसके बाद जब हम वहाँ से आए जो है बालक हमको बेहोश मिला। हम लेके जो है लालगंज मार्केट में एक डॉक्टरी है अंगद, उनके पास गए। वहाँ तक ले जाने तक उसके मुंह से गाज निकल रहा था। वो बोले कि लेके इसको जो है जिला अस्पताल जाओ, यहाँ पे बस की बात है। लेकिन हमारा जो है दिल नहीं माना। महादेवा मार्केट में गए, एक ओझा डॉक्टर हैं, एक और डॉक्टर है, दोनों लोग को दिखाए कि हमारे बस की बात नहीं, आप लेके जाओ। लेकिन हटवा चौराहे से जब आगे हम क्रॉस किए तो बच्चे का हालत बिल्कुल एकदम से डिसबैलेंस हो गया। हम सोचे कि अगर आगे हम जाते हैं तो परिस्थिति अभी यहाँ से आधा घंटा 1 घंटा बस्ती हमें जाने में लगेगा। फिर वहाँ पे जाने के बाद में अस्पताल में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, कोई सुनता है नहीं जल्दी जो है। तो उससे बढ़िया हम प्राइवेट दिखा लें। तो हम घूम गए साहा हॉस्पिटल में। वहाँ पे डायरेक्ट जो है इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाएं, हमको वहाँ से फायदा मिला। ये साहा हॉस्पिटल कहाँ है? ये पड़ता है जो है बस्ती के नहीं, वो नहीं, पाकड़ डांड से पहले जो है। अच्छा, ठीक, हम देख रहे हैं साहा हॉस्पिटल। हाँ, वहाँ पे। तो फिर इस बच्चे को होश कब आया? इसको होश लगभग जो है 5:30 बजे के करीब में आया। डॉक्टर इनसे बात किए, हमको पहचाना। डॉक्टर हमसे बोले कि भाई साहब अगर आपको इसको ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। लेकिन हम कहे सर हम ले नहीं जाएंगे, रात भर अपने बच्चे को हम यहीं पे रखेंगे। रात में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो हम कहाँ लेके भागेंगे। बिल्कुल सही। उसके बाद में जो है रात भर हम रखे। जो है सुबह जो है बल्कि यस्सो साहब बनकटी यस्सो, लालगंज चौकी इंचार्ज जो है, महादेवा चौकी इंचार्ज, सभी लोग गए, सबसे वार्तालाप हुआ, बच्चे से भी वार्तालाप हुआ। जो है
सभी लोग माने कि घटना सत्य है, लेकिन अब इसमें देखा जाए कि क्या है क्या नहीं है, हम इंक्वायरी करके बताएंगे। अच्छा, चलिए, तो प्रशासन भी पहुंचा, पुलिस महकमा भी पहुंचा और उन्होंने इसकी जांच का आश्वासन दिया कि देखते हैं कि आखिर मैटर क्या है। फिलहाल विषय कुछ भी हो वो जांच का है, लेकिन घटना आज के जो र्यूमर हैं उसको पुख्ता कर रही है। तो हम इस बच्चे से भी बात करेंगे कि इसकी जुबानी सुनेंगे कि आखिर क्या हुआ था। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेटा क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। सत्येंद्र। सत्येंद्र, क्या हुआ था कल? हमारे दुकान पर 2 लोग आए थे। हाँ एक चाय बन रहा, हाँ आधा आधा पिए थे। हाँ इसके बाद 10 रुपए दिए। जी। हमने गल्ला में रखा पैसे, इसको 5 रुपए फेरे। जैसे पीछे मुड़े तैसे एक मेरा माँ पकड़ लिया, एक माँ। इसके बाद मैंने इनको झटका और बाहर निकला। वहाँ पर एक बूढ़े आदमी थे, मेरे बाबा लगते हैं। इनको बुलाया, एक ही बार ऐसे कहा बाबा। इसके बाद मेरा सांस ही नहीं चला, बेहोश हो गया। इसके बाद बाहर आकर बैठा, रो रहा था। इसके बाद ये दोनों लोग वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं। बिल्कुल, आपने सुना बच्चे की जुबानी कि जो भी घटना थी, अब इसे र्यूमर से जोड़ा जाए या इनका कहीं कुछ, मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि क्या कोई आपकी ऐसी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या ऐसा कोई झगड़ा, कुछ जमीन वगैरह कोई का? बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा ग्राम सभा है जो है, हमसे ऐसा कोई किसी से अनर्गत तालमेल नहीं है कि जो हमसे रुस्तम मान लिया जाए कि बैग पीछे जो है कोई हमसे गलत रिलेशन समझता हो, तो हमें नहीं मालूम है कि बैग पीछे जो है कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन मतलब आपका सीधा किसी से कोई मसला नहीं है? कोई मसला कोई जर नहीं, जमीन का कोई कुछ इशू नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसा कोई रिलेशन हमारा नहीं है कि जिससे हमको किसी के ऊपर शक हो कि हमारे साथ कोई जो है अनर्गल करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा। हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो है। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने सुना कि इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी मसला नहीं है कि जिससे कुछ पुरानी दुश्मनी या कुछ अदावत माना जा सके, जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि बच्चे का किसी अलग इंटेंशन की वजह से अपहरण करने का प्रयास किया गया हो। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ तो हमारे कप्तान साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वाकई ये जांच का विषय है और इस पे शीघ्र जांच करके इसका मामला साफ होना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या था। अगर इनकी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी तो क्या ये तार कहीं से ऐसा तो नहीं कि बच्चा चोर गिरोह से जुड़ रहे हों। ये अफवाहें, इनको अफवाह कहें, र्यूमर कहें, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना उस र्यूमर को, उस अफवाह को बल दे रही है। फिलहाल जो सच्चाई थी हमने उस बच्चे के पिता से और खुद बच्चे की जुबानी आपके सामने पेश किया। अब यहाँ पुलिस का काम बनता है कि वो शीघ्र जांच करके इस मसले के हल तक पहुँचे कि आखिर असली माजरा क्या है, ताकि लोगों के अंदर एक विश्वास बहाल हो सके, लोगों को लगे कि ये जो बातें चल रही हैं वो र्यूमर ही हैं, सच्चाई नहीं। द्वाबा न्यूज़ के लिए मैं दीपक दुबे, नमस्कार। जनपद बस्ती में कतिपय व्हाट्सएप ग्रुपों पर और सोशल मीडिया के माध्यम से एक भ्रामक सूचना लोगों के द्वारा प्रसारित की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनपद बस्ती में बाहर से कुछ बच्चा चोर या किडनी चोर आए हुए हैं। इस भ्रामक सूचना के आधार पर कुछ थाना क्षेत्रों में लोगों ने इस सूचना पर विश्वास करते हुए मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के ऊपर हमला कर दिया और उनको घायल भी किया है। मैं सभी जनपद वासियों से अपील करना चाहता हूं कि जनपद बस्ती में किसी प्रकार का ऐसा कोई भी गिरोह नहीं है, ना ही किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी ध्यान में आई है। मात्र लोगों के द्वारा इस तरह की भ्रामक सूचना फैला करके डर पैदा किया जा रहा है। मैं सभी को सचेत करना चाहता हूं कि कृपया कर इस तरह की सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें ना चलाएं या व्हाट्सएप ग्रुपों पर ना चलाएं। हम सभी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों को मॉनिटर कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने इन सूचनाओं पर विश्वास करते हुए मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों पर हमला किया और उनको चोट पहुँचाई, उनके खिलाफ भी हम लोग मुकदमा लिख करके कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि इस तरह की भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास ना करें और किसी भी निर्दोष को
को पीटें या उसके खिलाफ़ कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें। अगर आपको कोई सूचना प्राप्त होती है फ़ौरन अपने नज़दीकी थाने को बताएं, अपने तहसील को बताएं या मुझसे या डीएम से वार्ता करके इस संबंध में सत्यता की जानकारी कर लें।